न्यूज में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां जर्मन चांसलर के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां बॉश कंपनी का दौरा करेंगे चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जहां नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर्स में करेंगे विजिट। तो कई विजिट में पीएम मोदी भी साथ रहेंगे। तो काइट फेस्टिवल के स्पेशल नाइट सेशन में भी शामिल होंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर नाइट सेशन का आयोजन किया गया है। तो देखिए, फ्रेडरिक मर्ज का आज दूसरे दिन का दौरा है, जो कि बेहद ही खास। साबरमती रिवर फ्रंट पर विशेष आयोजन भी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2026 को गुजरात में रहेंगे। इस दौरान उनका पूरा ध्यान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा पर है। तो चांसलर मर्ज 12 और 13 जनवरी को भारत के दौरे पर हैं। यह उनकी पहली एशिया की यात्रा है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। तो दोनों देश आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। 13 जनवरी को जर्मन चांसलर बॉश कंपनी और नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे हाईटेक सेंटरों का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इनसे जुड़े कुछ कार्यक्रमों या बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। शाम को साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का खास नाइट कार्यक्रम भी है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, क्या कुछ अपडेट देखिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री गुजरात में है, और साथ ही साथ क्योंकि चांसलर जो आए हैं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज, ऐसे में वो भी साबरमती आश्रम में हमने देखा कि वो किस तरीके से गए। ऐसे में ये दौरा कितना ज्यादा खास समझा जा रहा है? देखिए, जो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं, उनकी आधिकारिक यात्रा है ये 12 और 13 जनवरी की, जो कि एशिया की पहली, भारत आने की पहली यात्रा माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जर्मनी के रिश्तों को और बेहतर और एक नए आयाम पर ले जाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इस जो यात्रा है उसके अंदर अंतरिक्ष, साइंस, वेदर पर और शिक्षा पर, ग्लोबल मार्केटिंग पर, निवेश पर चर्चाएं होनी है। और इसको लेकर जर्मनी और भारत के बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जर्मनी की 2000 से ज्यादा कंपनियां भारत में स्थित हैं, और ये भारत और जर्मनी के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूत दिखाता है। और इन रिश्तों को मजबूत और ज्यादा करते हुए भारत और जर्मनी हर फील्ड में एक दूसरे का साथ देंगे और नए आयामों तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रक्षा सुधार के लिए भी इन विषयों पर चर्चा होगी। फ्रेडरिक मर्ज पहले बॉश कंपनी का जो है बॉश कंपनी का रुख करेंगे और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी को देखने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर जो 3 दिन का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 चल रहा है, उसकी शाम को जो नाइट सेशन होना है उसके अंदर भी फ्रेडरिक मर्ज शामिल होंगे। और इस मौके पर फ्रेडरिक मर्ज की इस आधिकारिक यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ है और उन्हें गुजरात के हर पहलू से और हर मौके पर उनका साथ दे रहे थे। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई कि पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी व चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ में अपनी गाड़ी में बैठाकर साबरमती आश्रम पहुंचे और आश्रम में पहुंच के महात्मा गांधी जी को नमन किया गया। क्योंकि फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि अब देश को कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी है उनकी अवधारणाओं का उनकी तरफ रुख करना चाहिए। इसके साथ ही जिस तरीके से कल कुछ MOU साइन किए गए भारत और जर्मनी के बीच, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब जो शिक्षा के क्षेत्र में हायर स्टडीज के लिए जो जर्मनी है वो अपने नए कॉलेजेस और नए जो स्कूल्स है वो भारत में खोल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भारत और जर्मनी के बीच में समझौते लगातार बेहतर बने हुए, उन्हें और मजबूती देने के लिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कहीं ना कहीं इस दौरे को एक बहुत बड़ा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल किरण पाल, देखिए बॉश कंपनी का भी क्योंकि दौरा करने वाले हैं, और ऐसे में ये दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कंपनी के क्या वो जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर क्या खासियत जिसको वो देखते हुए नजर आएंगे आज?
देखिए, लगातार जो जर्मनी और भारत के बीच में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनका अपना एक इतिहास रहा है। करीबन 25 सालों से जर्मनी की कुछ कंपनियां भारत के अंदर व्यापार कर रही हैं और स्वतंत्र तरीके से। तो वो किस टेक्नोलॉजी को उनके यहाँ जाकर किस तरीके की मशीनरी है, किस तरीके से उनके निवेश के आधार पर कि जर्मनी भारत के अंदर और ज्यादा निवेश कर सके अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, भारत को नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए रक्षा के जो सूत्र है वो देकर जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत के निवेश के व्यापार है, जो ट्रेड है, उसे बढ़ाने के लिए इन कंपनीज का दौरा किया जा रहा है। और ये भी देखा जाएगा कि जर्मनी की जो कंपनियां हैं, कहीं उन्हें जहां पर किन्हीं मुश्किलों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। अगर उन्हें किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो वो निवेश को लेकर है या टेक्नोलॉजी को लेकर है, और उन्हें किस तरीके से भविष्य में सुधारा जा सकता है, जिससे कि भारत और जर्मनी के जो रिश्ते कई सालों से चले आ रहे हैं उन्हें और मजबूती मिले, साथ ही दोनों के निवेश बाजार में भी और व्यापार के अंदर आगे बढ़ोतरी हो। बिल्कुल, देखिए व्यापारिक रिश्ते अभी किस तरीके से मजबूत होते हैं इस दौरे के दौरान ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका किरणपाल तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। आज गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह जहां गांधीनगर जाएंगे, गृहमंत्री विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो BSL 4 जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला भी रखेंगे, जहां फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस पेज का शुभारंभ होगा। तो संत राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। ये बड़ी अपडेट, गृहमंत्री अमित शाह का खास दौरा है और इस दौरान विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित है। संत राम मंदिर में पूजा अर्चना करते भी गृहमंत्री नजर आएंगे। और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से जहां फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस पेज का क्योंकि आज शुभारंभ होगा, गृहमंत्री अमित शाह शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे और इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। उनके दौरे को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों के लिए उनका यह दौरा बेहद अहम, जहां उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम भी उनके हैं। BSL 4 जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला भी आज गृहमंत्री रखेंगे। तो गुजरात के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, विशेष उनके कार्यक्रम निर्धारित है। संत राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे गृहमंत्री। और इसी के साथ देखिए लगातार विकास कार्यों की समीक्षा, साथ ही विकास कार्यों में क्या गति है, किस तरीके से वो कार्य संचालित हैं, इसको लेकर समय समय पर बैठकें होती हैं और इसी लिहाज से ये दौरा गांधीनगर का खास माना जा रहा है अमित शाह का। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का आकलन करना था। मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। अभ्यास में संदिग्ध गतिविधि, बम धमाके की सूचना और यात्रियों को सुरक्षित निकालने जैसे हालातों को दिखाया गया। सुरक्षा बलों ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए पूरे स्टेशन को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। ड्रिल के दौरान यात्रियों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। सुरक्षा बलों ने यह भी देखा कि आपात स्थिति में आपसी तालमेल कितना प्रभावी है और किस तरह से कम समय में स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रखना है। कानपुर देहात में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। यहां दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारपीट के दौरान मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पत्नी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दलित व्यक्ति की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये कुछ दमंग दमंग ठाकुर समाज के लोगों ने पासी समाज के व्यक्ति को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके पत्नी भी मरणाश्रम में है। बेटी के साथ और उसके दामाद के साथ भी मारपीट की गई। हमारा सरकार से निवेदन है कि सरकार को तत्काल मुआवजा दे। ग्राम मलिकपुर थाना सिवनी में आज देर रात दो पक्षों के मध्य कहासुनी एवं विवाद हो गया, जिसपे गोमती पुत्री देवकी नंदन द्वारा एक तहरीर दी गई। थाना सिवनी पे अभियोग पंजीकृत किया गया और गोमती के माता पिता देवकी नंदन एवं ममता को सीएससी सिवनी उपचार हेतु भेजा गया, जहां से उन्हें गहन उपचार हेतु हैलेट कानपुर नगर रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश देवकी नंदन की दौरान इलाज हैलेट में मृत्यु हो गई। घटना ये काफी दिनों से दारू शराब पी की गाली गलौज कर रहा है, तो ये अक्कल बोला गया कि ये गाली गलौज किसको देते हो, तो बस फिर से देना स्टार्ट किया और बस अचानक से मम्मी पापा सब लोग बैठे थे और काफी ये गोविंद है, गोविंद का लड़का पीयूष, एक उसका साला है और अजय हैं, विजय हैं, कुछ अज्ञात लोग हैं जो कि औजारों से मारपीट के इतना मारा है कि मम्मी को भी ऐसे हालात में छोड़ा है कि वो भी बचने की उम्मीद में नहीं है। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।